जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका अकाउंट्स का टीचर, आज क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूं। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को। वो 3 थी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेटी। आज हम देखेंगे अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। तो हमारे सिलेबस में टोटल 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से आज हम अपनी इस वीडियो में 5 देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी 5 देखेंगे। तो हमारा पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक बिजनेस अपने ओनर से उसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे एक आउटसाइडर से ट्रीट कर रहा है। ओनर ने जो पैसा दिया है बिजनेस को इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी है जिसको वो बोलेगा इंटरनल लायबिलिटी, और लोन के रूप में ही दिखाएगा। और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूरा पैसा उसके ओनर को वापस करे विद द प्रॉफिट। तो ये हो गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड हम लोग देखेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है? देखिए, बिजनेस में हम अपने बिजनेस में ओनली वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिन ट्रांजैक्शंस को हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, चाहे बिजनेस पर उनका कितना ही बड़ा इम्पैक्ट क्यों ना हो। जैसे कि हमारा कोई एक बहुत ही भरोसेमंद एम्प्लॉय है जिस पर एक बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और सडनली उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन है, बट इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये देखना होगा क्या इसको हम मनी में मेजर कर पाएंगे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल है अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? जैसे कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसकी लाइफ है, जैसे वो 20 साल चलेगा, 30 साल, 50 साल, यानी कि हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस है वो इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उस एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि उस पार्ट का हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल पाए, और जो हमारी कमियां हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं उनको हम सुधार पाएं, उनमें रिफॉर्म लेके आएं, जिससे कि हम और बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ये एक फर्म अपने आप ही डिसाइड कर सकती है वो अपना अकाउंटिंग पीरियड क्या रखना चाहती है। बट जनरली हमारा जो इनकम टैक्स है वो अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च फॉलो करता है। तो इसलिए अगर कोई बिजनेस फर्म अपने अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखना चाहे तो वो रख सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी अपने अकाउंट फिर अलग से बनाने पड़ेंगे। तो इस वजह से सभी बिजनेस फर्म्स इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ही अकाउंटिंग पीरियड सिलेक्ट करती हैं, जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। नेक्स्ट अब हमारा प्रिंसिपल है बेटा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अभी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है? देखिए, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के यूजर्स पर। जैसे जो हमें लोन देंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, हमारे क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर्स हो गए। तो हम लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और रिपोर्ट्स में दिखाएंगे। और इस प्रिंसिपल के लिए हमारी ICAI बॉडी ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब प्रेजेंट टाइम पर हम उनको इंड AS बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंड AS 1। इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी कि सारी पॉलिसीज हमें शो करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की है। नेक्स्ट है अब हमारा मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है? देखिए, हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं।
बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं जो हमारे बिजनेस पर बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेंगे, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत माइनर होते हैं। ठीक है, तो हमें जो मटेरियल इम्पैक्ट डालेंगे सिर्फ उन्हीं को दिखाना होता है, ऐसे इम्पैक्ट जो बहुत इमटेरियल है उसको नहीं दिखाना होता। अब मटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है, ये बिजनेस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो एक बिजनेस के लिए मटेरियल है तो दूसरे बिजनेस के लिए मटेरियल भी हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक फर्म है जिसका टर्नओवर 20 लाख है, वहाँ अगर 50,000 रुपये का कोई डिफरेंस आता है तो वो उसके लिए मटेरियल है। लेकिन कोई अदर फर्म जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ है तो उसके लिए 50,000 या 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, उसके लिए वो क्या है, मटेरियल, तो उसको शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 5 प्रिंसिपल्स हो गए। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अदर प्रिंसिपल्स देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।